5:30 दलित समाज की लड़की वहां पर पीर बाबा की मजार है दिल्ली के, और लगभग वो सड़क पर ही रहती थी और सड़क के उस पार छोटा सा कमरा किराए पे रहती थी और उसी के बगल में स्मशान है, वहां एक पुजारी है। उस लड़की को बुलाया और उसका बलात्कार किया, जला दिया। तब 7:30 बजे लड़की के बाप को कहा कि वो करंट से मर गई है, हमने जला दिया है। बाप ने वापस ये भी कहा कि पुलिस को खबर करने की जरूरत नहीं, हॉस्पिटल अगर ले जाई जाएगी तो उसके अंग को निकाल दिया जाएगा और किसी को बताने की जरूरत नहीं। श्मशान में जब ये लोग पहुंचे तो माँ उसकी निकल करके किसी तरीके से गांव में पहुंची और गुहार लगाई तो बड़ी भीड़ हुई। तब तक पुलिस का कोई कार्रवाई नहीं हुई थी और उल्टा जो कहीं अभी तक तो देखने को नहीं मिला, राकेश अस्थाना जी यहाँ की कमिश्नर बने तो बनते ही क्या स्थिति है पुलिस की कि दिल्ली देश की राजधानी और कैंट जो सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह, थाने में सुबह से लेके शाम तक माँ बाप के लड़की को बैठाया और 20,000 रुपया 15,000 रुपया दे करके सुलह समझौता करना चाह रहे थे। यानी पीड़ित के माँ बाप को दिन भर बैठाया। ये है इस देश की पुलिस। और मैं इसकी तुलना हाथरस से करूंगा। हाथरस जैसा ही जघन्य अपराध। हमारी मांग है कि त्वरित अदालत का गठन करके इनको फांसी के तख्ते पर पहुंचाया जाए। और एक मुझे और तकलीफ है कि निर्भया दलित समाज की नहीं थी। निर्भया जैसा ही जघन्य कांड है, लेकिन मीडिया भी इसमें नदारद है और विपक्ष भी नदारद है। तो जो कहते थे कि जो 60 साल में नहीं हो पाया है कांग्रेस या विपक्ष की सरकार, मोदी जी 60 महीने में कर डाले, वो हो रहा है। कितना अत्याचार हो रहा है दलितों के ऊपर। और पुलिस की जो भूमिका है बहुत ही शर्मनाक है। पुलिस वालों को भी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और त्वरित अदालत का गठन होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता, वैसे भी हम लोगों ने तय किया है कि कल या परसों एक बहुत बड़ा आंदोलन हम करेंगे और लोग अभी वहां पर जमा हुए हैं। हर बार ऐसी घटना हो रही है और बार बार वही ऐसी घटना होती है जहां बीजेपी की सरकार होती है। दिल्ली में पुलिस बीजेपी सरकार की, तो इसमें जिम्मेदारी इनकी बनती है। और इस तरह का घटना दिल्ली के नाक के नीचे हो तो समझ में बात नहीं आती। 1.5 महीना पहले भी एक लड़की का वहां बलात्कार हुआ, मार दिया गया था। अगर उसी समय कड़ा एक्शन लिया गया होता तो ये पुनरावृत्ति नहीं होती। दलित है इसलिए उसकी कीमत क्या है? उसकी कीमत यह है कि पुलिस कल कह रही थी पूरा दिन बैठा करके, अगर आंदोलन न होता तो छोड़ती नहीं और दबाव में जो चाहते लिखवा देते। और ये कहते हैं कि बिजली के करंट से मरी है और बिजली के करंट से मरने का वो पूरा दबाव बना करके लिखवा लेते हैं। लेकिन लोगों का हस्तक्षेप की वजह से यह ऐसा नहीं हो पाया है। ये क्या जान बलात्कार और जान 20,000 रुपए की है? ये दिल्ली पुलिस कर रही थी, तो बड़े ही दुख की बात है। सब वो पुजारी अकेले थे और भी जगह कहा जा रहा है 4 लोग बताते हैं। उसके 3 और साथी थे जो श्मशान में रहते थे और इसके और 3 साथी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पुलिस माँ बाप को बैठा रही, समझौता करे तो क्या न्याय मिलने वाला है? अभी तक पूरा डिस्क्लोजर नहीं हुआ। हालांकि अखबारों के माध्यम से मुझे पता लग रहा है कि पास्को भी लगा है और एट्रोसिटी एक्ट भी लगा है, लेकिन FIR की कॉपी कल मांगी गई। मैं गया था तो अभी तक मिली नहीं।
सर सुनने में आया है कि मामला गैर इरादतन हत्या का दर्ज कराया गया है, सीधा मर्डर का नहीं है। और ऐसा तो शुरू में था, लेकिन जो आज अखबारी खबर से आज जाकर के पता लगाऊंगा, यह संभव है, ये तो संभव है। जैसे कि हाथरस में उस लड़की के साथ में इन्होंने कहा कोई बलात्कार तो हुआ ही नहीं था, और डीएम ने भी डरवाया, योगी जी के पुलिस ने भी कहा। वो तो बाद में जब आंदोलन हुआ और प्रियंका जी और राहुल गांधी जी गए और लोग और भी तमाम मानवाधिकार के संगठन लोग पहुंचे, तब जाकर के सच्चाई सामने आई। तो कुछ भी कह सकते हैं। सर लड़की का तो अंतिम संस्कार हो गया ना सर? लड़की का अंतिम संस्कार उन्होंने ही कर दिया था। यानी देखिए कि बलात्कार के बाद जला दिया था और उसका एक पांव दिखाई पड़ रहा था, बस बाकी शरीर को जला दिया था उन लोगों। जिनके समय जिस तरीके से पुलिस की भूमिका नजर आती है, क्या आपको लगता नहीं कि वो अपराधियों को ज्यादा शायद दे रही है? जहां दलित का मामला आता है वहां अक्सर यही होता है, गरीब का मामला ऐसे ही होता है कि इनकी जान की कोई कीमत नहीं है। और बीजेपी का राम राज्य, आरएसएस के राम राज्य में कोई ताजुब नहीं है कि ऐसा हो भी रहा है। इनकी सूत्रों की कोई जान की कीमत नहीं। सर जो निर्भया होती है उत्तर प्रदेश के बलिया की, उसके लिए पूरे देश में मोमबत्ती जलाई जाती है, आंदोलन होते हैं और फंड इकट्ठा किया जाता है। यहाँ पे दलित ये किशोरी बताई जा रही है, क्या लोग आएंगे उसके लिए, न्याय के लिए? दिल्ली के सिविल सोसाइटी से मैं पूछना चाहता हूँ, जो बुद्धिजीवी हैं, जो प्रगतिशील हैं और जो महिला सक्रियता है महिलाओं के लिए, वो कहाँ है? वो भी गायब है। यहीं जब कांड निर्भया का हुआ था और पूरा दिल्ली जाम हो गई, तो फर्क तो यही पड़ता है कि एक दलित लड़की के साथ में बलात्कार हत्या और एक गैर में या सवर्ण में जमीन और आसमान का फर्क पड़ता है। जिंदगी की कीमत भी में फर्क है और स्टेटस में फर्क है, सजा में भी फर्क है, लोगों को देखने के नजरिए में भी फर्क है। सरकार का नारा है कि बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, ये क्या फर्जी है? यहाँ इस देश में 2013-14 से जब से मोदी जी आए हैं, झूठ को सच मान लिया गया है और सच को तो बिल्कुल मजाक बना हुआ है। 15 लाख, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबको रोजगार देना, आप इसका विपरीत अर्थ लगा करके सच्चाई को समझ सकते हैं कि बेटी बचाना इनको नहीं, और इनके सोच में बेटी की कोई कीमत नहीं। भागवत जी ने खुद 2-3 साल पहले कहा था कि पति चाहे तो औरत को छोड़ सकता है, अगर पत्नी नहीं उसके आदेश को मानती है और पत्नी का काम ही है घर का चूल्हा चौका करना। तो इनकी सोच में महिलाओं का स्तर ही या स्थिति ही यही है। सर डॉक्टर प्रियंका रेड्डी को जब जलाया जाता है रेप के बाद में, तो उसमें पुलिस जो है बड़ा कड़ा एक्शन लेती है और गोली मार दी जाती है आरोपियों को, लेकिन यहाँ तो पुलिस ने 300 मतलब गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया। क्या पुलिस की कार्रवाई? मैंने इसका जवाब तो इसे दे दिया, मैं एक बार एक सेंटेंस में फिर जवाब देता हूँ कि क्योंकि ये दलित और रेड्डी थे, फर्क ही। अगर ये भी दुबे, चौबे, अग्रवाल और गुप्ता होती तो मामला कुछ और। अच्छा दलित महिला सुरक्षित नहीं है? कह तो रहा हूँ कि इनकी सोच ऐसी है, सुरक्षा कहाँ पर? वहीं पर उसकी माँ से कल जब बात हमने किया तो माँ ने कहा कि हमने कहा बच्ची को पढ़ाते क्यों नहीं देते? कहा कि डर लगता था कि ये कहीं इसके साथ में गलत काम न हो। यानी मरने के पहले भी माँ ऐसी सोचती। तो यह हाँ सर, मोदी जी ने भी बड़ा प्रचार किया कि हमने 11 महिलाओं को मंत्रिमंडल में जगह दी है, बड़ा प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ वो 200 मंत्री बना दे, काम पीएमओ को ही करना है। मंत्री को गाड़ी जरूर मिल गई है, कार्यालय मिल गया है, वो तो वोट के खातिर जातियों को गिनाया। उन्होंने जब परिचय कराना शुरू किया तो जाति किससे परिचय कराना? तो जो अरसे से कहता था अरे जात की बात मत करो, हिंदू सब एक हैं, सब हिंदू हैं। 100 वर्ष का इनका जो इतिहास है
उसको इन्होंने उलट दिया। अब हर काम जाति के आधार पर कर रहे हैं और 4000 मेडिकल सीटें क्या दिया, आरक्षण क्या भरा, पूरा देश के अंदर होर्डिंग लगा दिया है इनके बैकवर्ड नेताओं का कि पिछड़ों का बड़ा काम कर दिया, बड़ा काम कर दिया। तो ये प्रचार के ही मंत्री हैं, प्रचार के प्रधानमंत्री हैं, सब यहाँ प्रचार है, सच्चाई कुछ भी नहीं। सर इस मामले को लेकर अब कांग्रेस क्या करने वाली है, जैसे जैसे हाथस में बढ़ा? मैं कल ही शाम को राहुल गांधी जी को सूचित कर दिया था, उन्होंने डिटेल मांगा था। आज प्रदेश अध्यक्ष वहां पर गए हैं और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिल्ली पीसीसी पे है। हमने तय कर लिया है कि इस मामले को अंजाम तक ले जा करके छोड़े।